सो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज़, आज बात करूँगा ओरिएंट टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में और कंपेयर करूँगा जो इसके पीयर्स हैं यानी कि विप्रो, एचसीएल, और ये भी बताऊँगा क्या इस शेयर के पास पोटेंशियल है अगला विप्रो बनने का। बिकॉज़ आप सभी को पता है विप्रो का मैजिक, कि जिसने विप्रो का आईपीओ लिया था उस टाइम पे अगर उनके 10,000 रुपये थे वो आज कितने बन चुके हैं। तो ये आप अगर नहीं देखे हैं तो आप ये यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लेना विप्रो का मैजिक, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो क्या वही मैजिक ओरिएंट टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगा? क्योंकि देखिए, लाइन ऑफ बिजनेसेस कुछ है जो कॉमन है, और अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है, इसके पास अभी काफ़ी स्कोप ऑफ वर्क है करने का। लेकिन हमें देखना पड़ेगा फंडामेंटली कि हाँ, ये ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, कि इस फील्ड में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनके फोकस क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पे आपको पेनी स्टॉक्स के एनालिसिस, पेनी स्टॉक्स की डिटेल्स, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इस स्टॉक आपको मिलेंगी इस चैनल पे, सारे स्टॉक्स से रिलेटेड। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी का अभी रीसेंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है शेयर का। तो अभी करंट जो प्राइस कल क्लोज हुआ था वो 317 रुपये 95 पैसे। जब से लिस्ट हुआ था तब से अपर सर्किट लगाया जा रहा था, लेकिन कल ये शेयर थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि कल सेलिंग हुई है इस शेयर में। कल जो है ये 4.6% डाउन हुआ, लेकिन ये अप एंड डाउन होता रहता है। अभी हमें देखना होगा, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमें इसमें बनाए रखना है। अगर हमें विप्रो, एचसीएल इन सबसे कंपेयर करना है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वो मैजिक हमें देखना है तो क्या वो मैजिक क्रिएट कर पाएगा ये स्टॉक? इवन अगर हम इसमें पेशेंस रखते हैं तो जानते हैं आगे थोड़ी सी और डिटेल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 मंथ, बिकॉज अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो लो है 287 रुपये 20 पैसे का जो लिस्ट ही हुआ होगा, और 348 रुपये तक ये गया था, जो कि 2 सितंबर को है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो है कंपनी, इसका जो मार्केट कैप है 1328 करोड़ रुपए का है, और अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 95 पैसे का, प्राइस टू अर्निंग 32 रुपये का, और इंडस्ट्री भी देखेंगे तो 57 रुपये का। यानी अभी इसके पास काफ़ी स्कोप ऑफ वर्क है इंडस्ट्री पीई के अकॉर्डिंग अभी ग्रो करने का। अगर हम सबसे अच्छी बात देखें वो है इसका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू गाइस 10 रुपये से स्टार्ट हुआ है, यानी कि विप्रो में जो हुआ था, विप्रो ने किया क्या था, विप्रो ने बहुत सारे स्प्लिट दिए, बहुत सारे बोनस शेयर दिए। तो जो उस समय शेयर मिले थे वो शेयर मल्टीप्लाई होकर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर करंट प्राइस से हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हमें दिखता है। तो सेम स्कोप ऑफ वर्क अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, अगर 10 रुपये के हिसाब से हम देखें तो। और गाइज़, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ डिस्क्लेमर क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल इसका ऊपर रिसर्च है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड मैं इस पे हूँ नहीं, फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट अगर प्लान बनाते हैं तो अपनी समझ-बूझ से फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं वीडियो में। हमने देख लिया फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, यानी अभी तक ये स्प्लिट होने के इसमें चांसेस है। 1 रुपये तक स्प्लिट हो जाते हैं ये फेस वैल्यू, यानी कि अगर 100 शेयर लिया है और 1 रुपये फेस वैल्यू होगा तो वो 1000 रुपये आपके 1000 शेयर आपके हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम फाइनेंशियल की बात करें ओवरऑल इसमें, तो आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू जो है इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। 2024 मार्च तक इसका 310 करोड़, जबकि अगर देखें 2021 मार्च में तो 129 करोड़ था, ये बढ़ा है। प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है अगर हम देखें तो हर जगह ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं अगर हम प्रॉफिट लॉस में देखते हैं स्टेटमेंट, तो चार्ट के अंदर ही देख लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट लॉस, तो ईयर ऑन ईयर अगर 2021 में देखें तो सिर्फ 13 लाख का था, अब 2024 में ये 41 करोड़ का हो चुका है। 41 करोड़ 45 लाख का इसका प्रॉफिट हो चुका है। अब एक मैंने ब्लॉग पढ़ा जिसमें कि काफ़ी अच्छा कंपैरिजन किया गया है, वो ब्लॉग मैं आपको एक बार नरेट कर देता हूँ कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है दूसरी कंपनियों तक, यानी कि जैसे कि ये बनी है विप्रो और ये सारी चीज़ें, तो उतना ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा।
तो आगे अपने हम कंटेंट पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिटेल। सो ये एक ब्लॉग आया था जिसमें कंपनी ओवरव्यू, कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि गाइस 1997 की कंपनी है, यानी कंपनी ठीक है, पुरानी कंपनी है और ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर। मुंबई बेस्ड कंपनी है। इनका जो बिज़नेस एरिया है वो है एक सबसे पहला जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कि ये प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, डेटा सेंटर और एंड यूज़र कंप्यूटिंग टाइप के प्रोजेक्ट्स। उसके बाद जो दूसरी इनकी सर्विसेज है वो है आईटी इनेबल्ड, यानी कि ITES सर्विसेज, जिसमें कि इंक्लूड करता है ये मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विस, IT फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स। तीसरा जो सर्विस है इनका वो है क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विस। सो गाइस तीनों ही ये नए ज़माने के डिमांड और सर्विसेज लेके आ रखे हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने नहीं वाले, टाइम के साथ और भी ये बढ़ेंगे। कंपनी जो है इसका जो है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ, जैसे कि डेल इंटरनेशनल के साथ भी इसका टाई अप है, फोर्टिनेट के साथ भी है, न्यूटॉनिक्स के साथ है और भी कई कंपनी इसके साथ है, जिससे कि इसका और बेहतर बनता है। रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है इसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज में। अब अगर हम बात करें तो करेंटली जो कंपनी है ये वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट को कवर करती है, जिसमें कि इंक्लूड होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब अगर हम देखें इसका कस्टमर बेस, तो जैसे कि मैंने बताया BFSI है। BFSI में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी, जो टॉप कंपनीज है उनके साथ इनका टाई अप है। फिर देखते हैं हम ITES, देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में किस किस कंपनी के साथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोल इंडिया, मिस्काउंट ऑफ, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल में भी देख सकते हैं किस कंपनी के साथ है एंड अदर्स में। तो ये तो इनके कस्टमर ब्रेकअप हो गए। अब हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं कि किस जो बिज़नेस हमने बताया इनमें से किस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो 2024 की बात करें तो 3 से 14 करोड़ के आसपास IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सर्विसेज से आया है, ITES से 133 करोड़, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट से 154 करोड़। तो सबसे ज़्यादा IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सर्विसेज से आया है। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि 2023 के कंपेयर डाउन हुआ है ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो बाकी दो हैं ITES एंड क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, यानी कि इस एरिया में कंपनी अभी फोकस अपना करा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रही है। अब अगर हम देखते हैं कस्टमर वाइज, तो BFSI, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ITES, मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स। तो अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इनको जंप मिला है अगर कंपेयर करें कम्युनिकेशन में एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया में। तो 2023 में सिर्फ 4.69 था, अब 31 करोड़ का हो रखा है कस्टमर बेस। तो ये हो गया कंपैरिजन। ज्योग्राफी वाइज तो इतना मायने रखता नहीं है अगर हम देखें तो गाइज़। अब इनके पीयर्स के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पीयर्स के साथ कैसा ये कर रही है। तो कंपनी जो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, इसका जो इनकम है 2024 में 606 करोड़ का है। जो इनका कंपेरिजन HCL से करें तो 1,11,408 करोड़, और विप्रो का देखें तो 89,794 करोड़, LT माइंट्री का 36,000 करोड़। यानी दिग्गज इनके सामने खड़े हैं और इसके पास अभी काफ़ी लंबा रास्ता है इनसे कंपेयर करने का, इन्हें कम्पीट करने का। लेकिन गाइज़ अगर आपने इसमें अभी पैसे लगा रखे हैं, IPO आपको मिला हुआ है या शेयर आपने ख़रीदा हुआ है और आपके पास अगर पेशेंस है, तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है उस फील्ड में काफ़ी ग्रोथ है। और अगर पेशेंस आपने दिखाया तो हो सकता है कि विप्रो वाला मैजिक आपको भी मिल जाए, आपके जो IPO का अमाउंट है 14,000 समथिंग, वो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगेन पेशेंस ज़रूरी है। फेस वैल्यू 10 का है तो स्प्लिट देगी अगर इन फ्यूचर, तो उससे आपके शेयर मल्टीप्लाई होंगे, फिर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उससे आपका जो है प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। सो गाइस पेशेंस रखिए, भरोसा करिए इसके मैनेजमेंट पे, देखिए डेवलपमेंट किस किस सेक्टर में और ये जा रही है, और मैजिक देखिए अपने पैसे को कंपाउंड होते हुए। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।